कि भाई रिलायबिलिटी आधी रात में बंद होती है, गाड़ी बढ़िया है लेकिन वही आधी रात में बंद है कि मतलब काफी पार्ट अवेलेबिलिटी में भी दिक्कत रहता ही होती है। काफी टाइम महीने भर गाड़ी एजेंसी में खड़ी, कोई रिस्पांस नहीं होता है। 17 साढ़े 17 मैक्सिमम 17 साढ़े 17 कुछ मजा नहीं सन्नू को मेरे हिसाब से। पूरे झाल माल सब यहाँ पे ऐसे लटका पड़ा है। ज्यादातर थार वालों को मैंने देखा है परेशान होते हुए। ये इस गाड़ी में थोड़ा रोल ओवर वाला सिस्टम होता है, मतलब टायर मतलब बाहर नहीं देता ना, वो झोल था गाड़ी, डिग्गी बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा कम है। तो दो बैग बहुत मुश्किल से उसमें आ सकते। मिनिमम कितना गया उसका? मिनिमम भाई गए 7-8। हाँ तो ठीक, चैलेंज दे सकता हूँ, DDIS ब्रेजा को ले आए और इससे कंपेरिजन कर ले, ये ज्यादा भारी। लेकिन जैसे अब आप सोचो ये साइडें जो है इसकी नहीं दिखती है, थोड़ा बहुत दिक्कत। अब महिंद्रा BE 6e आ रही है भाई इलेक्ट्रिक से अपना कोई नहीं वो ब्रेक आप वो देख सकते, ब्रेक वायर यहाँ पर है, तो ब्रेक वायर वाली पाइप वो कट गई थी तो इसका ब्रेक ऑयल निकल गया था। टाटा वालों कुछ तो सीख लो Hyundai वालों से, मतलब हर जगह बेइज्जती कराते हो। एक तो टाटा, ऊपर से सेंसर गायब। तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव, राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मौज काट रहे होगे। तो सामने आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं Hyundai Venue डीजल S+ मॉडल है, लेकिन इसका हम आपको ओनरशिप देंगे। वॉक अराउंड आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं हर गाड़ी के, तो वॉक अराउंड तो खैर इसका नहीं देंगे। वॉक अराउंड आप किसी और वीडियो में देख लेना, किसी और चैनल पे, ठीक है। हम आज के इस वीडियो में आपको इसका ओनरशिप देने वाले हैं। इसके ओनर मेरे साथ में है मिस्टर जय, तो ये इनकी गाड़ी है। कितना टाइम हो गया इसको लिए? भाई इसको लिया था मैंने अगस्त 29, 2023 को भाई लिया था। अगस्त 2023 में? जी भाई। तो लगभग 1.5 साल हो गया है ना? हाँ भाई, 1.5 साल कंप्लीट हो। तो 1.5 साल में लगभग कितनी चला दिया इसको? भाई चल तो गई होगी 11,000 साढ़े 11,000 समथिंग चल गई होगी भाई। डीजल लेके 11 साढ़े 11,000 है ना? 1.5 साल में तो रनिंग भी ठीक ठाक है। अच्छा, कितने की पड़ी थी उस समय? पड़ी थी नेट 1350 की। 1350 की। अच्छा, इसको लेने जब जा रहे थे तो कौन कौन सी गाड़ियाँ और देखी थी? भाई देखी तो थी, एक्स्टर देखी थी, हाँ। तब हमको दूसरी गाड़ी लेनी थी, थार लेनी थी 4x2, वो तो मिल नहीं पाई। ठीक। किया सोनेट देखी थी भाई, ठीक। और ब्रेजा देखी थी पेट्रोल, 1-2 सेकंड हैंड भी देखी थी भाई। सेकंड हैंड? सेकंड हैंड में कौन सी देखी भाई थी? जैसे ब्रेजा देखी, DDIS, और अच्छा, 1-2 गाड़ियाँ और थी। मतलब डीजल लेनी थी? हाँ डीजल, पहले मोटी था डीजल लेने का। पेट्रोल तो एक्स्टर में तो डीजल आता नहीं था? हाँ एक्स्टर क्योंकि इसलिए लेनी थी क्योंकि भाई थार लेनी थी पहले अपने लोगों को। हाँ हाँ। इसलिए। अच्छा अच्छा, थार मिल नहीं पाई, थार में वेटिंग ज्यादा थी। 1.5-2 साल ही वही RWD लेना होगा। हाँ। RWD खैर हाँ ठीक है, अच्छा है। नेक्सॉन नहीं देखा? भाई नेक्सॉन वही 3 सिलेंडर नहीं लेना था अपने को, 4 सिलेंडर लेना था। डीजल में तो ठीक है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन आता है उसमें। 3 सिलेंडर वाइब्रेशन का प्रॉब्लम था उसमें। अच्छा चलो ठीक है। 1.5 साल पहले तो बात की जाए तो पुरानी वाली नेक्सॉन आती थी जो इसका प्री फेसलिफ्ट। अब जो नया वाला फेसलिफ्ट आया है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई गाड़ी अच्छी है लेकिन वही है कि टाटा के भाई रिलायबिलिटी आधी रात में बंद होती है। गाड़ी बढ़िया है लेकिन वही आधी रात में बंद है। नहीं अब हाँ खैर ज्यादातर हमारे पास टाटा की गाड़ियां रह चुकी है पहले, मतलब हमारे नोन के पास भी थी, तो उन्होंने बहुत सर्विस रिस्पांस उसका बहुत बेकार था। मतलब अच्छा कि मतलब काफी पार्ट अवेलेबिलिटी में भी दिक्कत रहता है और सर्विस में भी। पार्ट अवेलेबिलिटी का तो थोड़ा इशू देखो टाटा में है, और ये टाटा वाले मानने को नहीं तैयार हैं कि ये चीज़ है उनमें। और रही बात सर्विस की, तो जब तक आप नॉर्मल सर्विस कराओ उसकी तब तक तो ठीक है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ जाए या मतलब कहा जाए कि कोई दिक्कत आ गई तो फिर टहलाने पे आते हैं फिर टहला ही देंगे। नहीं होती है, काफी टाइम महीने भर गाड़ी एजेंसी में खड़ी, कोई रिस्पांस नहीं होता है ये। हाँ। इस वजह से जो है भाई रिलायबिलिटी तो Hyundai की अपने को मालूम ही है। हाँ Hyundai की सही है इसी वजह से। और एक तो कोरियन ब्रांड है, थोड़ा ट्रस्ट भी है इस ब्रांड का काफी सालों से। सेंट्रो भी थी मेरे पास, पापा का। अच्छा, तो इसको लेना थोड़ा ज्यादा सोचा गया। नहीं सही था। हाँ। लेकिन बन गया तुरंत अर्जेंट। एक्स्टर आज बुक करी, कल कैंसिल करके इसको उठा लिया। वो बस वही ना, जब पैसा होता है आदमी के पास तो सोचता है भैया गाड़ी आए जल्दी आए, इंतजार नहीं होता है। अच्छा चलो ठीक, तो ये S+ मॉडल था, ठीक। इसमें पहले क्या क्या चीजें स्टॉक मिली थी?
भाई स्टॉक इसमें जैसे स्टीरियो सिस्टम इसका स्टॉक था, ठीक है। लाइट तो हेलोजन आती है, लाइट हाँ इसमें हेलोजन आती थी, डीआरएल नहीं आती थी, हाँ। है ना। और मतलब पीछे स्पॉइलर, मतलब काफी बेसिक गाड़ी, थोड़े बहुत हाँ, अच्छे हाँ। फीचर्स काफी अच्छे हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिल हाँ, जाता हाँ, है, हाँ, ABS हाँ, मिल जाता हाँ। है, डुअल एयरबैग मिल जाते हैं, डुअल ये एयरबैग सब तो और standard शार्क था। फिन एंटीना मिल जाता है, तो ये चीज अच्छी थी कि मतलब ये तो हाँ, इसी शार्क में फिन स्टॉक एंटीना आता था। हाँ। तो एक तरीके से कहा जाए थोड़ा बहुत काम करा लो तो अपना काम बन हाँ, गया भाई है ना अपना उसका। हिसाब से। तो अब बाहर से मतलब 1350 की तो ये पड़ी थी, उसके बाद में लगभग अभी तक कितना खर्चा कर दिया है इस पे? भाई 1+। 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख। तो 1 लाख से ज्यादा में देखो क्या क्या चेंज हुआ है। लाइट इसकी अभी 5000 का हमने लमसम डलाया था। LED, हाँ 150 वाट LED हाँ। डली थी। उसके बाद में ये एलॉय डलवाए हैं। हाँ DRL भी डली थी, ये भी अच्छा, DRL डली थी। और भाई एलॉय व्हील इसमें 40,000 का पूरा सेटअप पड़ा था, इसमें स्पेसर भी इंक्लूड था, लेकिन हमने वो अच्छा, हटवा दिया। अच्छा। टायर काफी बाहर आ गए थे तो एवरेज कम हो गया था। एवरेज, अच्छा एवरेज की बात की जाए, Hyundai वेन्यू में जैसे कहा जाता है कि डीजल है तो एवरेज अच्छा देती है, ठीक। नेक्सॉन के लगभग बराबर देती है। तो जब स्टॉक में चला रहे थे तब कितना एवरेज दे रही थी, एलॉय व्हील लगवाए हैं तब कितना दे रही थी? भाई इसे हमने नहीं, मेरे मतलब ड्राइवर जो चलाते हैं उन्होंने 22 का एवरेज निकाला है, ठीक है। जब झांसी गई थी गाड़ी, ठीक है, ठीक। तो 22 एवरेज निकाला था। अब ये है हद से हद जैसे दे देगी 17 साढ़े 17 मैक्सिमम 17 साढ़े 17, इससे ज्यादा नहीं दे पा रही। ये एलॉय व्हील अभी थोड़े बाहर करवाए हैं कि अब अंदर हो गए? स्टॉक फिटिंग है, बिल्कुल अभी स्टॉक फिटिंग है, हाँ। तो अभी लेकिन फिर भी देखो एलॉय की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, देख सकते हो एलॉय की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बाहर है, लेकिन अभी ये स्टॉक उसमें है, मतलब अभी बाहर नहीं है, ठीक। तो जब बाहर करवा दिया होगा तो बहुत ही ज़्यादा बाहर आ गया भाई होगा वो तो। इतना बाहर था, काफी दिक्कत होती थी, मिट्टी गाड़ी काफी पकड़ती थी। और गाड़ी तो खैर अभी मिट्टी पकड़ती है, हाँ। तो अभी कपड़ा मारा है इस पे, कपड़ा मरवाया है, ठीक है। तो थोड़ी साफ दिख रही है आपको, नहीं तो बहुत गंदी हो जाती है। अच्छा तो ठीक है। तो एलॉय व्हील का सेटअप कितने का था? भाई 40,000। 40,000। और इसमें क्या काम करवाया है? और इसमें विंडोज टिंट हुआ है। नहीं वो ना बताओ, वो दिख रहा है, वो देखने वाली चीज है, वो दिख रहा है। पीछे से कुछ काम करवाया है? भाई पीछे से ये स्पॉइलर लगा है इसमें ये। अच्छा, ये कितने का लगभग कॉस्टिंग पड़ी थी? 6,000 कुछ ऐसे का थी। सही है, बढ़िया है। दूसरे कलर में था, इसको मैंने बाहर से पेंट कराया था, ये कार्बन फाइबर अच्छा। था मैट में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ समझ गए, ग्लॉस में करा दिया फिर। हाँ ये इस पे सही भी लग रहा है, इसी से थोड़ा मैच में ही है। ये इसे तो मैच नहीं कर रहा था पहले वो। हाँ भाई रूफ ब्लैक कराई है इसमें, रैप। रूफ तो रैप, हाँ देख सकते हो। सनरूफ खैर इसमें आती नहीं है, सनरूफ की कोई नीड नहीं लगी। भाई सनरूफ की नीड भाई नहीं लगी थी, क्योंकि हम लोग एक्स्टर भी ले रहे थे तो उसका सेकंड बेस ले रहे थे। सनरूफ का कोई मेजर कोई हम लोग का काम नहीं है। सनरूफ जरूरत नहीं। एक तो नहीं थी यूपी में इतनी गर्मी पड़ती है, कहाँ सनरूफ लेके जाओगे? कुछ मजा नहीं सनरूफ को मेरे हिसाब से। हाँ। लगवाना होगा तो मैं आगे चल के लगवा लूंगा, 10-12 हजार चीजें लग जाती है आराम से। हाँ। छत कटवानी पड़ती है और कुछ नहीं। वो तो है, थोड़ा सा सेफ्टी का वो रहे। सेफ्टी क्या, अब तो सेफ्टी तो खैर भाई सेफ्टी बस वही है कि पाइप पे कटिंग ही, और कुछ नहीं है। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। हाँ बस ये है। नहीं, लेकिन अब ये है ना कि जैसे पहाड़ पे जाओ तब तो सही लगता है सनरूफ का, लेकिन अब जैसे इन जगहों पे जहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, सनरूफ में आप निकल सकते नहीं हो, खोलोगे तो धूप आएगी। बस। वो ग्लास भी गर्म करता है, अंदर एसी भी उतना इफेक्टिव नहीं करता है। अच्छा एसी का इफेक्टिवनेस कैसी है इसकी? एसी इसका काफी अच्छा है, मैं कह सकता हूँ कि मतलब इसका जो एसी काफी अच्छा, थ्रो बहुत अच्छा है उसका। और मतलब ठीक है, काफी चिल्ड अच्छा करता है। चिल्ड अच्छा करता है, और इसलिए भी चिल्ड करता है क्योंकि आगे भी एसी तो दिया ही, आगे तो वेंट्स दिए ही जाते हैं, पीछे भी इसमें मिल जाता है। तो एक ये बढ़िया फायदा रहता है कि पीछे वालों को भी अपना अलग ठंडक मिल रही है, आगे वालों को अलग ठंडक मिल रही है। आर्मरेस्ट आता नहीं है, बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिल जाते हैं। एक तो ब्लैक इंटीरियर और ऊपर से ब्लैक, तो अंदर पूरा अंधेरा छा जाए, रहन दो, अंदर अंधेरा छा जाता है। और म्यूजिक सिस्टम में लगभग इसमें आते थे बोस के आते थे, वो केवल आगे आते हैं बोस के स्पीकर्स, और पीछे दूसरे आते थे। जो है हरमन कार्डन की सीरीज लगी है, वो स्पीकर का एग्जैक्ट मैं भूल गया उसका नाम, लेकिन वो लगभग 16,000 के खाली स्पीकर है, 4 स्पीकर। और ट्विटर लगवाया था भाई? ट्विटर इसमें जहाँ स्टॉक की प्लेसमेंट है वहीं पे उसी के साथ मिले थे दो ट्विटर। तो मतलब 4 स्पीकर हैं और 2 ट्विटर हैं और एक बेस ट्यूब। और बेस ट्यूब दिखा देते हैं, पीछे रखी है तो स्पेस अब उसमें कितना मिल रहा है। ये बेस ट्यूब रखी है, एक्सेल की 12 इंच, पूरे झाल माल सब यहाँ पे ऐसे लटका पड़ा है। ये कहेगा ये भाई ये ऐसे है, बांधने के लिए था, कुछ रखा था सामान तो बांधने के लिए था। तो हटा दो, ये हम कहे इसमें कहाँ से आ गया ये। हाँ
तो ये अच्छा ये एक्सेल जी ठीक है, बढ़िया है। कितने वाट का है ये? भाई ये वॉट का तो मैं भूल गया, लेकिन ये काफी अच्छा RMS फेंकता है, मतलब काफी अच्छा है। 12 इंच है, सही तो है। उसके हिसाब से आउटपुट और बहुत अच्छा स्पेयर व्हील इसमें नीचे आता है। है? 14 डोनट व्हील। अरे बेकार करे हैं साले। ये पास ट्रे बाहर से लगवाई थी। अच्छा ये भी बाहर से। हाँ। खैर ये सब तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो भाई बाहर से हो ये जाती हैं, कंपनी वो ने हो बहुत जाती पैसा हैं। मांग रहे थे इसका। अच्छा ये जो प्लास्टिक है जी। हैं, ये अभी तो जैसे धुलवा के पॉलिश करवाया है तो ये ब्लैक, वाइट में तो ये बहुत खराब लगता होगा भाई ये। ये हो जाता है हर गाड़ी के साथ, ये ज्यादातर थार वालों को मैंने देखा है इससे परेशान होते हुए। ये हो जाता है उसमें, ज्यादातर ये हो जाता है। हाँ पता क्योंकि गाड़ी नहीं बाहर कौन सी से क्वालिटी धूप में भी रहती है तो ये डिम हो जाता है, धीरे धीरे डिम हो जाता है। अच्छा कैमरे की क्वालिटी इसकी कैसी भाई लगी? कैमरे की क्वालिटी अच्छी है, कह सकता हूँ काफी अच्छी है, मतलब दिखता है प्रॉपर, सेंसर भी बहुत अच्छे वर्क करते हैं, तो उस हिसाब से बेस्ट क्वालिटी है मेरे हिसाब से। चलो मतलब कैमरे में 9 आउट ऑफ 10 है 9 आउट ऑफ ना? 10। अच्छा 360 डिग्री कैमरे की नीड नहीं लगती? क्योंकि अब भी नहीं आता है इसमें। हम देखने जब हमारे मतलब भैया के दोस्त ग्रैंड विटारा थी, हाँ तो उसमें पहली बार मैंने देखा था 360 डिग्री कैमरा, तो वो तब मेरे को अच्छा लगा कि हाँ अब जो गाड़ी लूंगा उसमें 360 होना चाहिए। हाँ क्योंकि काफी खैर इफेक्टिव है। इसमें अब भी नहीं आता है। इसमें अभी नहीं तो Hyundai वाले इसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। हमको लग रहा है आप सिरोस के ही वेन्यू बंद करके अब सिरोस का ही कुछ कॉम्पिटिटर Hyundai वाले निकालेंगे, क्योंकि वेन्यू पे कोई ज़्यादा अब ध्यान दे नहीं रहे हैं ये लोग हैं। तो अच्छा ठीक, लाइट में बात करें तो लाइट में हेलोजन आता था, हेलोजन का तो थ्रो पूछने बेकार है। अब जैसे ये लगवाया है तो इसका क्या थ्रो है? भाई इसका ये है कि सामने वाला अंधा हो जाता है। अच्छा 150 वाट इसके हिसाब से पर्याप्त, जैसे इसका ये हाँ। जो मतलब ये है डिब्बा, रिफ्लेक्टर है मेन चीज ये है, ये तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट मार देता उसके है। हिसाब से जो हाँ। है 150 वाट इसके लिए बहुत है। हाँ ये। तो आप फॉग लैम्प भी लगवाओगे इसमें? भाई फॉग लैंप इसमें मैंने ऑर्डर करें, जिसके पूरे ब्रैकेट चेंज होंगे। हाँ ये आगे वाला पूरा बम्पर में ब्रैकेट चेंज होगा, यहाँ पे प्लेसमेंट होगी HID वाले, उसमें लमसम वो डालूंगा मैं 100-120 वाट के बल्ब और वो HID वाले फॉग लैंप। बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा भाई लाइट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कहने मतलब ये कि हाँ। रात में कहीं जाओ तो लगना चाहिए कि हाँ दूर से कहीं कोई गाड़ी हाँ, ये ये अपना बस चीज़ ये है। मोटिव, इसीलिए मॉडिफाई करते हैं कि गाड़ी कहीं दूर से जो है आई कैचिंग लगे, थोड़ा अपना टेस्ट के हिसाब से। सही बात। कोई दूर से बता दे उनकी गाड़ी है फला। यही तो मेन चीज है, आदमी तभी तो मॉडिफाई कराता है। अच्छा टॉप स्पीड की बात करें तो इसको लगभग कितनी टॉप स्पीड तक ले गए हो? इसको मैं लेके गया हूँ 150 तक। स्टीयरिंग का रिस्पांस कैसा रहता है? क्योंकि पहले भी मैं हाँ। 40 लेके गया था, हाँ। तब मतलब इस गाड़ी में थोड़ा रोल ओवर वाला सिस्टम होता था, मतलब हाँ। टायर मतलब बाहर नहीं देता ना, हाँ। थोड़ा झोल था गाड़ी। हाँ। अब वो चीज खत्म हो चुकी है, स्पेसर बात तो बिल्कुल खत्म थी। ये था मतलब कहा जाए कि जो स्टेबिलिटी थी वो बढ़ गई थी। बढ़ गई है हाँ, लेकिन हल्का स्टीयरिंग भारी भी हो गया है थोड़ा सा। भारी तो हो ही जाएगा, भारी चीज लगाया हो तो भारी होएगा ही। हाँ तो ये चीज है। चलो तो स्टीयरिंग फीडबैक में मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब डीजल में आपके पास बची XUV और आपकी वेन्यू आ जानेट आती है, अभी भी आती है, और बाकी फिर आप क्रेटा सेल्टॉस में चले जाओ, वो थोड़ा सा अपर उसमें आ जाती है। अब अगर मान लो डीजल लेना है XUV और नेक्सॉन में, किसको रेकमेंड करना चाहोगे? भाई XUV और नेक्सॉन में और सोनेट। भाई मैं देखो मेरे को पर्सनली जो है सोनेट का डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और XUV में बस खाली एक मेरे को सबसे बेकार चीज लगती है, क्योंकि मेरे पास XUV पेट्रोल है ऑटोमेटिक। हाँ। उसकी डिग्गी बहुत कम है, मतलब बहुत हाँ। ज्यादा कम है, तो 2 बैग बहुत मुश्किल से उसमें आ सकते हैं। अब जो नई वाली आई है वो नई वाली में भी भाई उतना ही, थोड़ा बहुत बढ़ाया गया, थोड़ा सीट बहुत आगे कर दी गई। हाँ। और कुछ नहीं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किया सोनेट के लिए। अच्छा। फीचर भी अच्छे, इससे ज्यादा फीचर उसमें S+ जैसे इसमें जो आता है, उसका हाँ। वेरिएंट का नाम दूसरा है, STK+ है शायद उसका। हाँ। उसका वेरिएंट का नाम STK+ है हाँ, शायद। STK+। उसमें जो है इससे ज्यादा फीचर, हाँ। कॉस्मेटिक फीचर ज्यादा है अंदर, और वो बेस्ट, ओवरऑल बेस्ट रहेगी। बाकी किया सेरोस अब आ गई है। साइरोस तो भाई मैंने उसका ध्यान नहीं दिया ज्यादा, लेकिन वही है उसके, वो देखा था मैंने YouTube वीडियो, लुक थोड़ा सा अजीब है। काइलैक है मेरे को, काइलैक। हाँ स्कोडा काइलैक उससे ज्यादा लुक में अच्छी, उतना ही साइज भी है दोनों का, उस हिसाब से काइलैक ज्यादा अच्छी है। काइलैक में भी 1.0 लीटर का इंजन आता है और सिरोस में भी 1.0 लीटर का ही इंजन आता है, तो वो ठीक है। हाँ। लेकिन जो स्टेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस काइलैक देगी फिर वो कहीं ना कहीं हर गाड़ी अपने अलग साइरोस में मिसिंग रहेगा। अच्छा इसको चलाया और नेक्सॉन को चलाया कभी? हाँ, नेक्सॉन को चलाया। और XUV 300 डीजल में दोनों में चलाने में क्या फर्क लगता है? वो देखो नेक्सॉन में थोड़ा वाइब्रेशन ज्यादा है, गाड़ी हाँ। चलती स्मूथ है, ऐसा नहीं कि हाँ, स्मूथ हाँ, चलती, हाँ। एवरेज अच्छा मिलेगा। स्टीयरिंग रिस्पांस बहुत अच्छा है नेक्सॉन, नेक्स्ट लेवल का है। उसका मतलब ये है कि अच्छा स्टीयरिंग रिस्पांस है, हाई स्पीड पे थोड़ा सा ज्यादा हार्ड हो जाता है। XUV का भाई ये है कि उसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं,
मतलब उसके सस्पेंशन डीजल में, जैसे डीजल में थोड़ा गाड़ी रफ चलती है, हाँ हाँ, तो उसका भी डीजल पावरफुल इंजन है, काफ़ी पावरफुल है। नेक्सॉन और इससे भी ज़्यादा पावरफुल है वो। नेक्सॉन से ज़्यादा पावरफुल उसका वो है डीजल इंजन। भैया चलाया था हमने, मज़ा ही आ गया था। मतलब एक्सयूवी ही है फिर वो पेट्रोल भी भगाने में। हाँ, पेट्रोल का अच्छा आपके पास जो है वो बिल्कुल शुरू वाला जो पेट्रोल वाला था, जिसमें 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स आते थे। हाँ, बाद में उन्होंने 16 इंचेस के कर दिए एवरेज के चक्कर में। कर दिए। हाँ, तो उसमें एवरेज कितना मिलता है? भाई उसमें 13-14 13-14 मैक्सिमम निकाला है। मिनिमम कितना गया उसका? मिनिमम भाई गया 7-8। हाँ तो ठीक है, मेरे दोस्त की भी इतनी जाती है, वो भी उसका भी ऐसे ही है। एक तो मतलब गाड़ी भारी है काफी, उसके हाँ, सेफ्टी बहुत अच्छी है उसमें, इस वजह से। अच्छा, सेफ्टी से कभी इसका नाता पड़ा है? भाई मैं मतलब मेरे पापा जिस हिसाब से एक्सटर देख रहे थे, उन्होंने सिर्फ इसी वजह से उसको रिजेक्ट किया था क्योंकि सेफ्टी की। अच्छा। उन्होंने जब उसका बोनेट उठाया, हाँ, तो बोनेट उठाने के बाद देखा कि कुछ इसमें आगे है ही नहीं। जैसे इसमें बुल रॉड और सब लगी, हाँ लगी है, उसमें था ही नहीं, बहुत हल्की गाड़ी थी। तो पापा ने उसे तुरंत बंद किया, कहा कि बुक हो चुकी है, आप जाइए। अगले दिन कैंसिल करा के इसको उठाया। ये इसलिए ली कि मेरे पापा को डस्टर काफी अच्छी लगती है, मेरे पास डस्टर। अच्छा। हाँ, डस्टर हाँ। तो उन्होंने कहा कि क्रेटा पे भी वेटिंग थी उतने टाइम, तो उन्होंने कहा था इसी को लेंगे, ये काफी मतलब ठीक गाड़ी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी से ठीक है। एशियन एनकैप की बात करें तो उसमें इसने 4 स्टार रेटिंग अचीव की है। हाँ, लगभग 3 स्टार तो है ही है ना, मतलब हाँ 3 स्टार है ही है। खैर इंजन ज्यादा पावरफुल दिया है तो भगाने में भी थोड़ा सा भगाएगा तो है ही आदमी। हाँ, लेकिन ठीक है, मतलब सेफ्टी उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही ठाक सेफ्टी मिलती है, ना बहुत लो है ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल लोहा लाट, जैसे नेक्सॉन और एक्सयूवी में तो बिल्कुल लोहा मिलती है। हर गाड़ी हिसाब से परफेक्ट नहीं होती। हाँ, लेकिन बस ये भगाने का मजा देगी आपको। और 1.5 लीटर का डीजल इंजन है तो एवरेज भी अच्छा मिलेगा, डीजल है तो भागेगी अच्छा। हाँ, मतलब इसके लेवल पे मैं चैलेंज दे सकता हूँ, DBIS ब्रेजा को ले आए और इससे कंपेरिजन कर ले, ये ज्यादा भागेगी। तो डीजल तो खैर अब लगभग डीजल अब समाप्ति की कगार पे ही है। बस जो एक आध गाड़ियाँ जो आ रही हैं डीजल में, नहीं तो डीजल बंद ही है। अच्छा, गाड़ी को आउट ऑफ 10 रेट करना हो तो आप कितना रेट करोगे अभी? 8.5। 1.5 नंबर काट दिए हो, क्यों काटा? भाई 1.5 नंबर काटे इसी क्योंकि भाई जो जिस हिसाब से मेरे को लगती है, इसका पहली चीज तो इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया ज्यादा हमको देखने को मिलता है क्योंकि शीशे का साइज बहुत कम है। हाँ, आगे का भी पीछे का भी, हाँ, है ना। इस हिसाब से मेरे को थोड़ा सा ये एक फीडबैक लगता है, जैसे इसका बोनेट दिखेगा पूरा गाड़ी, ज्यादातर इसमें आसानी होगी, लेकिन जैसे आप सोचो ये साइडें जो है इसकी नहीं दिखती है, थोड़ा बहुत दिक्कत, जिनकी हाइट कम है उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा चलाने। बाकी भाई इसलिए कम दिया है क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब हमको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी नहीं लगी है जो हमको इस हिसाब इस प्राइस रेंज में जो और गाड़ी मिल सकती है। जैसे कि भाई एक्सयूवी में हाँ, तो एक्सयूवी मेरे को पावर के मामले में ज्यादा अच्छी लगती है, उस वाली पावर नहीं निकाल सकती। सही बात है। और जैसे बुलेरो नियो एक आती है, उसका इंजन से ज्यादा पावर निकालता है, उतने रेट में वो भी उतने रेट में लगभग वही मतलब है कि 13-50 के आसपास आपने इस पे खर्चा किया। 13-50 में अब कितने ज्यादा देखो ऑप्शन अब आ गए हैं, है ना। तो वही चीज अब आदमी के लिए और मुश्किल होता जा रहा है कि मतलब हमारे पास इतना मान लो 8 लाख या 10 लाख रुपए अमाउंट है, अब 10 लाख में आप देखो कितनी सारी गाड़ियां आने लगी हैं। नेक्सॉन का भी बेस मॉडल आने लगा और बाकी आपका हैचबैक्स तो आती हैं, तो इसलिए अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बहुत हो गया है। नेक्सॉन से इसको कितना रेट करोगे नेक्सॉन के मुकाबले? भाई नेक्सॉन में मेरे को सेफ्टी के अलावा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, सेफ्टी और बेस मॉडल से सनरूफ वाला, इन दोनों फीचर्स के अलावा मेरे को नेक्सॉन नहीं अच्छी लगती। अच्छा, एक तो पहले की जो डिजाइन आती थी नेक्सॉन में, जो जैसे आपने देखा डुअल टोन, उसका मतलब बम्पर पीछे अलग कलर का था और बॉडी लाइन कुछ अलग कलर की, वो सबसे बेकार लगता है। अब जो कनेक्टेड टेल लाइट वाली आती है वो फिर भी ठीक लगती है। बाकी मुझे डिजाइन वाइज टाटा की डिजाइन मुझे नहीं अच्छी लगती। कर्व हाँ सही लगती है, कर्व तो उरुस की कॉपी है। हाँ वो सही है। अब महिंद्रा BE6 आ रही है भाई, इलेक्ट्रिक से अपना कोई नाम भाई, वो आदमी नहीं है, इलेक्ट्रिक वाले नहीं है। मतलब चाहिए तो डीजल या पेट्रोल होना चाहिए, डीजल इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए। हमने तो आता है कोई स्कूटी नहीं ली इलेक्ट्रिक। खैर ये सही चीज़ है, इलेक्ट्रिक वो पोल्यूशन के चक्कर में बताते हैं, लेकिन पोल्यूशन कुछ बचता नहीं है उससे। इन गाड़ियों को मजा नहीं ले पाएगी ना, हम ही लोग हैं जो ले रहे हैं, बस वही चीज़ है। तो आउट ऑफ 10 8.5। सर्विस का पूछना भूल गए थे, सर्विस कैसी मिल रही है? भाई सर्विस अच्छी है, ठीक है, मतलब स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है, गाड़ी का मतलब सर्विस के बाद रिस्पांस भी अच्छा आता है। अब तक कितनी कॉस्टिंग आई है सर्विस? हाँ ब्रो लेबर हटा के वही कुछ
इसका तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं, लेकिन अंडर 15 टू ऐसे ही कुछ आया होगा। मतलब 15,000 तक हो जाती है सर्विस, हाँ। है ना? होती है 10,000। लेकिन हमने इसकी जल्दी कराई थी, दरअसल इसमें हाँ। मेरा थोड़ा गलती हो गई थी। हैं। इसमें मैंने पीछे वो लगाया था बुलगार्ड बम्पर जो होता है, वो लगा था, तो उसकी वजह से जो उसके ब्रैकेट लगे थे, ये ब्रेक आप वो देख सकते हैं, ब्रेक वायर यहाँ पर है, ब्रेक वायर वाली पाइप, तो वो कट गई थी, तो इसका ब्रेक ऑयल निकल गया था पूरा, तो उसके अच्छा, ज्यादा पापा अच्छा, थोड़ा अच्छा। जल्दी सर्विस करा ली थी। हाँ, इसमें लगना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर बुलगार्ड भी हटा दिया फिर हाँ, इसीलिए, बुलगार्ड क्योंकि भी। लग नहीं पाएगा। ये सब नंबर चीजें भी तो हैं। मैंने वो सिलेक्टिव लिया था अपना पसंद का। तो इसमें कितना 5,000 रुपीज जो शायद भाई ये लगता है? वही है 8,000 का हमको पूरा पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है इस नंबर के भाई। अपने पास दूसरी भी गाड़ियाँ थी, तो हाँ। वो पहले थी वो निकाल दी गई थी, सेंट्रो भी इसी नंबर की, तो इसीलिए मतलब शुरू से यही नंबर हाँ, चलता आता जा रहा है। तो आज के टाइम में अगर वेन्यू किसी को लेनी हो, डीजल और नई में जैसे पेट्रोल आती है, तो लेने वाली है कि नहीं? भाई है। देखिए, अगर जिसको गाड़ी चाहिए स्मूथ है, कम मतलब थोड़ी ठीक ठाक रनिंग है, ज्यादा भी नहीं है ना, और उसको अच्छी सर्विस चाहिए, ठीक ठाक गाड़ी में क्वालिटी चाहिए, फीचर चाहिए, पेट्रोल भी ले जा सकता है, और डीजल इंजन तो उनके लिए तो बेस्ट ही है फिर। हाँ। उसमें भी सही चीज जो पहले ली डीजल आती थी, इसमें वो एक लाइट वाली आती थी, हाँ, हाँ। वाला नहीं आता था, हाँ, वो भी बेस्ट है, उसमें बहुत अच्छे परफॉर्मेंस मिलता था। हाँ BS4 इंजन उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस। BS6 में थोड़ा सा वो DF वाला इशू और हाँ, वो इसमें दुनिया आते की हैं। चीजें हो गया, अभी तक इसमें कोई वो वाला इशू नहीं आया। मतलब ये कहा जाए कि जो Hyundai कहता है कि हमारी सर्विस अच्छी है, हमारी गाड़ियों की जो क्वालिटी है वो अच्छी है और ज़्यादातर मैकेनिकल एरर्स नहीं आती हैं, तो वो चीज़ अभी तक फेस नहीं हुई, तो ये चीज़ अच्छी बात है। टाटा वालों कुछ तो सीख लो Hyundai वालों से, मतलब हर जगह बेइज्जती कराते हो। अब कुछ कहने एक ही गाड़ी मुझे समझ में आई थी, सफारी डाइकोर, उसके अलावा हाँ। स्टॉर्म और डाइकोर के अलावा कोई नहीं समझ में आई। वो तो भैया वो वैसी गाड़ी आज तक बना नहीं पाए, नहीं बना पाएंगे भाई, बना ही नहीं पाएंगे, उसको रिलॉन्च कर देना तो भाई फिर से बिकने लगे। सही बात। अब यहाँ पे महिंद्रा देखो कितना बढ़िया गेम खेला, उन्होंने अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक बंद नहीं की, दूसरी निकाल दी स्कॉर्पियो, वो ठीक है। वही टाटा को करना चाहिए था, सफारी स्टॉर्म को हटाना नहीं चाहिए था, निकाल लेते दूसरी। देखो सफारी है, आखिर वो भी बिक रही है, लेकिन सेल्स में अंतर देखो पड़ता है। अब स्कॉर्पियो सफारी मैंने चलाई है, जो नई वाली फेसलिफ्ट वाला है, हाँ अच्छी है, लेकिन जिसने पुरानी सफारी चलाई होगी उसको कभी बेकार नहीं लगेगी। उसको तो वो हरिवेन भाई का जो ओनरशिप था, है ना, तो उसमें देखो वो क्या कह रहे थे, बस वो सफारी नाम के चक्कर में ये सफारी लिया है, नहीं तो फील उसके जैसा बिल्कुल नहीं आता। ये तो बिल्कुल अलग फील है कहीं पे। अब वो वाली थी, उसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते थे, कुदाओ फंदाओ चाहे जैसे उसको चलाओ। इसको आप वैसे नहीं चला सकते, जरा कुदाओगे गया सेंसर, एक तो टाटा ऊपर से सेंसर गायब, तो ये चीज़ें थोड़ा सा समस्या होती हैं टाटा में। तो यार सर्विस सुधार लो, क्या ही कहें, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। टाटा नहीं, इंजन तो ठीक है। अब देखो मारुति भी 3 सिलेंडर इंजन पे आया कि नहीं आया स्विफ्ट पे, ठीक, लेकिन उनकी सर्विस अच्छी है, इसलिए वो 3 सिलेंडर इंजन वो कवर कर लेंगे, लेकिन वो टाटा कर ही नहीं पाती, सर्विसें नहीं है। कम वाइब्रेशन स्विफ्ट 3 सिलेंडर में है, हाँ उससे मतलब ठीक है, उनकी सीरीज के हिसाब से ठीक है, उनकी इंजन भी जो है सक्सेस इंजन है, सही बात, 3 सिलेंडर के, हाँ मतलब उनमें वाइब्रेशन बहुत कम है, उसी में के सीरीज वाला ही लगा है, काफी अच्छा इंजन है, रिफाइंड इंजन, वही चीज़ है। तो अपना इंजन पे थोड़ा काम कर लो, जैसे महिंद्रा कर रहा है, पावर भी अच्छी दे रहा है, और डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के हिसाब से साउंड भी उतनी नहीं आती है, पावर भी अच्छी है। सर्विस के मामले में कहीं ना कहीं टाटा से तो फिर भी बेहतर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है मतलब। तो इसलिए सर्विस पे टाटा वालों ध्यान दे लो, बाकी तो सब ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ओनरशिप पसंद आया होगा, और काम तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं कराया है, और कोशिश करिए कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वही आप मॉडिफाई कराइए, ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन मत कराइए कि आगे चल के दिक्कत हो, ठीक। क्योंकि कोई भी गाड़ी हो, जब तक वो स्टॉक रहती है तब तक तो ठीक है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ आप नहीं करा रहे। एलॉय व्हील तो चलो चल जाता है, म्यूजिक सिस्टम हो गया चल जाता है, लेकिन अंदर जो मैकेनिकल चीज़ें हैं उसमें आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, तो वही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ।